आप ये पूरी डिबेट दोबारा सुनना या किसी निष्पक्ष आदमी को सुनवाओ। मैंने एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला है जो सांप्रदायिक हो। मैंने कहा घटना की घोर निंदा, हत्यारों के साथ कोई नरमी न बरती जाए, कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन इस हत्या को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। शिवम त्यागी जी लगातार हिंदू मुस्लिम देने के उसे प्रयास कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि उनके नाम ये हैं। उस तरह गला काटने के लिए नहीं होता तो आप जाहिर है कि कौन सी पार्टी से सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रही है। घटनाएं और भी हुई हैं। प्रयागराज में 2 बुजुर्गों को, पति पत्नी को जिंदा जला दिया गया घर के अंदर, क्योंकि मृतक भी हिंदू हैं, मारने वाले भी हिंदू हैं, उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए उसे बीजेपी उस पर रूप नहीं देगी। मुजफ्फरनगर में एक पुलिसकर्मी ने एक टीचर के अंदर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, गोलियां बरसा के उसकी हत्या कर दी। क्या वो हत्याएं हत्या नहीं है? क्या उनमें चिंता नहीं होनी चाहिए? हमें उसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए? लेकिन मैं फिर जोर देकर कहना चाहूंगा, ऐसे कुत्सित घटनाओं पर हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है, वरना हम देश का कमाल की बात यह है कि अपराध और अपराधियों की जाति और धर्म हर दल की तरफ से अपनी सहूलियत के हिसाब से बताए तो गए, लेकिन जब यह प्रश्न आता है तो उंगलियां एक दूसरे की तरफ उठी रहती हैं। और मुझे यहां भी वही नजर आ रहा है। बदायूं में आयुष और आहान के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। आप देख सकते हैं आयुष और रहान दोनों की डेड बॉडीज को अब अंतिम संस्कार के लिए लेकर के जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए घर पर लेकर के आए थे पोस्टमार्टम के बाद, अब जो डेड बॉडीज हैं उसको लेकर के जा रहे हैं। जो परिवार के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर आंसू हैं कि रुक नहीं पा रहे हैं, सैलाब आ रहा है आंसुओं का। लोगों को जरा भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि जो उनके दोनों बच्चे कल यहाँ इस घर आंगन में खेल रहे थे, अब उन बच्चों की हत्या कर दी गई है। कल तक जो यहाँ पर इस गुलदस्ते के फूल थे, अब उनको हत्या के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया जा रहा है। फिलहाल चीख पुकार यहाँ पर मची हुई है। खुद हम लोगों का दिल भी इस वक्त रो रहा है जिस तरीके से मासूम दोनों बच्चों की निर्ममता से हत्या की गई है। एक आरोपी कातिल को तो पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, लेकिन जो दूसरा आरोपी जावेद है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कैमरामैन रोहित के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, बदायूं। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। चीत्कार मची हुई है इस पूरे के पूरे इलाके में और हर कोई हैरान है, सदमे में है। शिवम हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। शिवम, अभी तक देखिए मोटिव क्लियर नहीं हुआ है और जो साजिद नाम का ये लड़का है, जो हत्यारा है, जो शैतान है, वो भी एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। क्या वो परिस्थितियां रही, कुछ आप जानकारी दे सकते हैं जिसमें पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा साजिद का? क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो कम से कम हत्या का मोटिव क्लियर हो सकता था और दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। देखिए, मैं बिल्कुल इसके बारे में कोई जानकारी दे ही नहीं सकता क्योंकि मैं वहां अवेलेबल ही नहीं था। पुलिस के साथ किस तरीके का व्यवहार उसका रहा हो, किस तरीके से उस व्यक्ति ने किया हो, वो कोई भी नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, एक व्यक्ति, एक राक्षस से भी खतरनाक व्यक्ति जो छुरी लेकर बच्चों के गले काट सकता है, उसने शर्तिया ही, ऐसा मैं मानता हूं कि पुलिस के ऊपर भी जरूर हमला करने का प्रयास किया होगा या कुछ ना कुछ ऐसा कहा होगा। पुलिस अपने बचाव में इस तरह की चीजें करती है और यह महत्वपूर्ण भी है क्योंकि जब जो माहौल रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज जो है वो ये कि आज समाजवादी पार्टी ने सुबह उठने से पहले यह ट्वीट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ये राजनीति की वजह से कर रही है, चुनाव की वजह से कर रही है, इसको हिंदू मुस्लिम करने वाली है। ऐसा ना हो कि एनकाउंटर के बाद उनका दूसरा ट्वीट ये आ जाए कि वो उनको इसलिए मार दिया क्योंकि वो मुसलमान थे, उनका एनकाउंटर इसलिए कर दिया क्योंकि ऐसा बारंबार हुआ है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है। उनके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति धर्म विशेष से है तो उस पर सारे चार्जेस माफ हो जाने चाहिए। वो अलग बात है कि राजकुमार भाटी जी आज प्रेशर में या दबाव में या वीडियो देखकर शायद इनका 1% दिल पिघल गया हो, ये ऐसी बातें कर रहे हैं, वरना समाजवादी आमतौर पर ऐसी बातें करते नहीं है। उनका तो सीधा स्टेटमेंट होता है कि राज्य में, उत्तर प्रदेश में जो है मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, उनके बच्चों को परेशान किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है और यही शायद इनका आने वाले समय में भी होगा। राजकुमार जी उत्तर दीजिए। ये विक्टिम कार्ड खेलना इनका एजेंडा रहा है। राजकुमार जी उत्तर दीजिए, क्योंकि देखिए ये भी आरोप लग रहे हैं कि बात जब मुस्लिम समुदाय से जुड़े किसी भी अपराध की हो, चाहे उसमें वो विक्टिम हो, चाहे वो पीड़ित हो, चाहे वो आरोपी हो, उसमें समाजवादी पार्टी का स्टैंड भी एक तरफ झुका ही रहता है। ये वही बात कह रहे हैं कि आप लोग भी तो वही तरीका अपनाते हैं।
अदरवाइज दूसरे केसेस में इतनी बेचैनी या इतनी जल्दी या इतना त्वरित रिएक्शन नहीं आता है। इसमें मामला चूंकि एक धर्म विशेष से जुड़े अपराधियों का है, तो आप भी बहुत जल्दी मैदान में उतर गए। कौन सी घटना पे समाजवादी पार्टी ने क्विक रिएक्शन नहीं दिया? जब कानपुर में ब्राह्मण का घर जलाया गया, घर तोड़ा गया और उसमें बेटी जल गई, तो क्या समाजवादी पार्टी ने तुरंत रिएक्शन नहीं दिया? जब हरिद्वार में अंकिता भंडारी को बीजेपी के लोगों ने उसकी हत्या कर दी, तो समाजवादी पार्टी ने क्या क्विक रिएक्शन नहीं दिया? जब मुजफ्फरनगर में एक टीचर की हत्या कर दी पुलिस वाले ने, तो समाजवादी पार्टी नहीं बोली? जब कानपुर में भट्टे पे बेटियों के साथ रेप हुआ और पुलिस की कार्रवाई न करने की वजह से उन बेटियों ने भी आत्महत्या कर ली, उनके पिता ने भी आत्महत्या कर ली, तो समाजवादी पार्टी ने रिएक्शन नहीं दिया? समाजवादी पार्टी केवल घटनाओं को देखती है, उसमें धर्म और जाति नहीं देखती है। समाजवादी पार्टी हर पीड़ित के साथ खड़ी है। शिवम त्यागी ने कहा कि मैं किसी दबाव में या प्रेशर में, हम किसी के दबाव या प्रेशर में नहीं आते हैं, और बीजेपी कितना ही अत्याचार कर रही हो ना, हम डरते हैं बीजेपी के अत्याचार से। लेकिन इस घटना पे मैं कोई राजनीतिक चर्चा करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे इन हत्यारों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, न किसी को होनी चाहिए, न मेरी पार्टी को है। जिन मासूम बच्चों की हत्या हुई है, हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ और उनके परिवार के साथ है। इसलिए आज की इस घटना पे मैं कोई राजनीतिक बहसबाजी इसलिए नहीं करना चाहता कि कहीं ये ना लगे कि हम कहीं ना कहीं उसमें भेदभाव कर रहे हैं। नहीं, लेकिन राजनीतिक बहसबाजी की शुरुआत तो कर ली है आपकी पार्टी ने बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराकर। आपने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी ऐसी घटनाएं करवाकर दंगे करवाना चाहती है। इससे बड़ा राजनीतिक बयान इस पूरे मसले पर और क्या हो सकता था भाटी साहब? शुरुआत हमने नहीं की, शुरुआत बीजेपी के आईटी सेल ने की। मैं 3 बार कह चुका हूं, चौथी बार फिर कह रहा हूं। ठीक है, ये इतने घटिया स्तर पे उतर आते हैं। हाँ, आप कह रहे हैं कि उधर से सांप्रदायिक रंग दिया गया, उसके बाद आपने ये ट्वीट किया। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास।